तो ये वीडियो होने वाला है ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट नोवेल आफ्टर मानव चैप्टर्स या फिर मानव स्टोरी का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। या पार्ट 2 ही है, पहला एक ही वीडियो आया था। तो इस वीडियो में मैं मानवा के नोवेल के चैप्टर 282 जो कि है डीमन किंग ऑफ सल्वेशन 5 से लेके 299 तक, जो कि है रीडर एंड राइटर 4 तक मैं कवर करूँगा। मतलब काफ़ी कम चैप्टर्स है पिछले वीडियो के मुकाबले, लेकिन लेंथ ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि ये आर्क बेस्ट है। प्री टाइम से पहले ये आर्क बेस्ट आर्क आता है, वन ऑफ द बेस्ट आर्क है ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हैं, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ पर ड्रॉप किया था, जहाँ पर तेरा सीक्रेटिव प्लॉटर एंड डोगजा ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया था, तो सीक्रेटिव प्लॉटर के बस प्रेजेंस से फोर्थ वॉल का मतलब फोर्थ वॉल बहुत ज़्यादा शेक करना शुरू कर देता है, इतना ज़्यादा कि डोगजा को एक पॉइंट पर लगता है कि फोर्थ वॉल कोलैप्स कर जाएगा। तो सीक्रेटिव प्लॉटर डोगजा से पूछता है कि अब फ्रेगमेंट ऑफ द फाइनल वर्ल्ड ने मेरे को यही नाम दिया है सीक्रेटिव प्लॉटर। तो डोगजा बोलता है कि इसका क्या मतलब। तो सीक्रेटिव प्लॉटर क्लियर करता है कुछ भी नहीं, मैं सीक्रेटिव प्लॉटर हूँ, इतना ही काफ़ी है। तो उसके बाद डोगजा वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तेरे को डीमन रियल्म में जितना भी 70 डीमन रियल्म में जितने भी लोग हैं उन सभी को सेव करना पड़ेगा। तो सीक्रेटिव प्लॉटर क्या बोलता है कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन इसके रिटर्न में तेरे को भी मेरा एक जो टास्क होगा वो कंप्लीट करना होगा, एक साफ सिनेरियो वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सीक्रेटिव प्लॉटर का फेस रिवील नहीं किया जाता, वो वही स्पेस टाइप वाइट फैब्रिक के अंदर उसका फेस छुपा हुआ होता है। तो डोगजा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं वो करूँगा। तो सीक्रेटिव प्लॉटर अपना इंडेक्स फिंगर को पकड़ के तोड़ देता है एंड उसका फिंगर्स का हर एक एटम पूरे डीमन वॉल को तेरा अर्थ पे स्विच कर देता है, मतलब टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद डोगजा बोलता है कि अगर मैं आप तेरा मना कर दो सब सिनेरियो करने से तो क्या करेगा। तो सीक्रेटिव प्लॉटर बोलता है कि मेरे पास अभी भी और 9 फिंगर है। तो डोगजा को समझ में आ जाता है ये बंदा कोई जोक नहीं है, इसी वजह से सीक्रेटिव प्लॉटर मेरे को बेस्ट लगता है। तो जो भी हो, इसके बाद बायो आता है जो कि डोगजा को फोर्स करता है कि घर जाने के, लेकिन डोगजा उसको भेज देता है। तो जो सीक्रेटिव प्लॉटर उसको टास्क देता है वो बेसिकली ये होता है कि 1863 रिग्रेशन टर्न में उसको जाना पड़ेगा एंड यो जुंग युंग को मारना पड़ेगा। हाँ, ये पर वही टर्न की बात हो रहा है जहाँ पर तेरा ये जुंग युंग ने लास्ट टाइम रिग्रेस किया था, मतलब उसका लास्ट रिग्रेशन था। तो उस टाइम पे जाने के बाद जब वो यो जुंग युंग को कॉन्फ्रंट करता है, मतलब जो बंदा मतलब यो जुंग युंग द सुपीरियर क्रिएशन सुप्रीम किंग, वो लिटरली में स्काई मतलब आसमान में मौजूद स्टार्स को वन शॉट करके ज़मीन पे गिरा रहा था। मतलब इतना पावरफुल था उसका रॉ स्ट्रेंथ, तेरा बियॉन्ड किसी भी आउटर गॉड को तो पकड़ लिया उन सब से ज़्यादा था। 1863 वॉल रैंक की यो जुंग युंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि तेरा फीमेल ग्रेट कॉन्स्टलेशन को वन शॉट करने का दम रखता है। एंड जब डोगजा पर अपना कैरेक्टर लिस्ट को ओपन करता है तो उसको समझ में आ जाता है ये बंदा है 1863 ऑनलाइन का यो जुंग युंग, जिसने अपने लवर, अपने कॉम्पेनियंस, अपने फ्रेंड्स मतलब सभी को खो चुका है। ये लिटरली में एक अकेला सोल है जो कि यहाँ पर घूम रहा है। तो उसके खिलाफ मतलब डोगजा की कोई भी चांस नहीं है। लेकिन उसी बीच में तेरा होता है क्या है, एडिन जो कि इस ऑनलाइन का एडिन है, तेरा जो वो नेबुला जहाँ से यूरिल बिलोंग करता है, तो वो आ जाता है यो जुंग युंग को मारने के लिए। देन होता है कि जो डोगजा अपने डीमन किंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, लेकिन सडनली उसके पीछे से 2 और विंग्स निकल आते हैं, मतलब 4 और विंग्स जो कि वाइट होता है, मतलब 4 ब्लैक विंग्स और 4 वाइट विंग्स एंड 2 ब्लैक विंग्स। ये फैन तूने शायद देखा होगा। तो जो भी हो, ये होता ही इसलिए है कि क्योंकि जब डोगजा तेरा डीमन रेल्म का रूलर बना था, तब स्काइबर ऑफ हेवन मेटाट्रॉन ने उसके ऊपर स्पाई करने के लिए 2 आर्कएंजल जेफ्रिल एंड गिब्रिल को भेज दिया था, जोफी एंड गिब्रिल को भेज दिया था। तो वही दोनों डोगजा के साथ इस लाइन में आ गए। तो जोफी काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक हो जाता है इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट को देख कर, ये सभी चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो शौक हो जाता है। शॉर्ट में समझाओ तो इसके बाद डोगजा उन सभी को पता देता है कि ये दूसरा वर्ल्ड लाइन है। एंड यो जुंग युंग जो कि एक ऐसा बंदा था जो कि तेरा किसी को भी मतलब यहाँ पर मौजूद स्टार्स किया, तेरा आउटर गॉड या फिर डोका भी किंग के लिए भी थ्रेट था ये वाला यो जुंग युंग, ये इतना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन डोगजा कहता है कि रिग्रेशन डिप्रेशन ये उसका एट्रीब्यूट होता है, जिस हिसाब से उसके जो नाइटमेयर थे, मतलब तेरे को याद होगा कि
यो जंग को हमेशा रिग्रेशन के रिगार्डिंग नाइटमेयर आता है, तो उसी रिग्रेशन डिप्रेशन में उसको डाल के यो जंग को वो डिफीट कर देता है। ये तेरा एक चीट कोड ही है, डोगजा को एक प्लॉट में मिला है, ये समझ ले। क्योंकि ये जंग यहाँ पर डोगजा को तेरा मिलियन टाइम मार सकता है। मतलब डोगजा अगर कंटिन्यूसली भी जिंदा होता रहा है तो भी वो उसको मिलियन टाइम मार देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है ये वाला यो जंग। एंड यो जंग के बेहोश होने के बाद वहाँ पर दो बंदा आता है जो कि जंग हायोन एंड ली ह्योंग सुंग। उनको देखकर तेरा डोगजा लिटरली में शॉक हो जाता है, क्योंकि डोगजा को क्लियरली मालूम था ये वाला जो ये जो है 1863 वर्ल्ड रैंक का, उसने अपने सभी कॉम्पिनेंस को स्टार्टिंग के फेज में छोड़ दिया, मतलब खो दिया है। और ये तो जहाँ पर ये वर्ल्ड लाइन चल रहा है, ये तो 90th सिनेरियो के आसपास ही चल रहा होगा, मतलब काफ़ी एंड आगे बढ़ चुका है ये वाला वर्ल्ड लाइन। तो यहाँ पर ये लोग तो जिंदा होने का कोई भी चांस ही नहीं है। तो इस वजह से डोगजा उनसे पूछता है क्या होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब तेरा जंग है। डोगजा से पूछता है वो मतलब ये जंग की बात क्यों मान रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा बुरा इंसान है, ये जंग को बुरा वाला बोलता है। तो डोगजा को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है इस वाले वाल लाइन से। तो वो उनके साथ चलता है, उनके साथ मतलब तेरा ली हिंगसन एंड जंग है उनके साथ जाता है, जहाँ पर वो किम नामबोन सीनियर शियोंग उसके बाद लेकिन मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर से मिलता है इस वर्ल्ड लाइन के। डोगजा की वर्ल्ड लाइन की बात नहीं हो रही है, 1863 वर्ल्ड लाइन की बात हो रहा है। डोगजा को मतलब हर एक वक्त शौक मिलता है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जिंदा नहीं होना चाहिए था इस वर्ल्ड लाइन पे। इवन तेरा प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेड में सानो कॉन्ग जैसे ऑसोलेशन भी स्टार्टिंग के दौर पर ही मर चुके थे इस वर्ल्ड वाले वर्ल्ड लाइन पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा शौक मिलता है। लेकिन उसको और भी ज़्यादा शौक मिलता है जहाँ पर वो लोग उसको ले जाता है उनके मास्टर मतलब उनके लीडर के पास, जो कि है हान शोयोंग। उसके लॉन्ग हेयर है एंड वो स्मोकिंग करता है। तो ये कौन वाला हान सोएंग है, तो एक्चुअली में तेरे को याद होगा कि हान सोएंग ने एक बार बोला था, मतलब जब मतलब उनके मदर से मिलने से पहले एक डिफरेंट स्पेस में हान सोएंग ने बोला था कि उसने मतलब अपने कुछ ज़्यादा ही मेमोरीज एक एवेटर को दे दिया था, जिस वजह से उसने उसके ऊपर से लॉस्ट मतलब अपने कंट्रोल खो दिया था। तो बेसिकली यही वो ही एवेटर है हान सोएंग। लेकिन हान सोएंग यहाँ पर डिनाई करता है कि मैं एवेटर नहीं हूँ, मैं रियल हूँ, वो एवेटर है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि इन दोनों के पास ही हान सोएंग के दो बॉडी के पास ही 50% मेमोरीज है, जिस वजह से होता है कि उन दोनों को लगता है उन दोनों रियल है, तो वो दोनों ही रियल एंड वो दोनों ही फेक है, वैसा ही समझ। क्योंकि कोई भी रियल नहीं है, कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि 100% मतलब प्रॉपर परफेक्टली स्प्लिट होता है 50% तब दोनों ही कॉन्शियसनेस के पास 100% राइट होता है उनके इमोशंस का। लेकिन हाँ, दोनों को ही तरह एक दूसरे की मेमोरीज ड्रीम की मदद से एक्सचेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। एंड वहाँ पर हान सोएंग यहाँ पर क्लियर कर देता है इस वर्ल्ड लाइन के साथ गड़बड़ किया है। तो अनलाइक डोगजा जो की तरह 95th सिनेरियो के आसपास इस वर्ल्ड लाइन पे आया है 1863 वर्ल्ड लाइन, लेकिन हान सोएंग स्टार्टिंग के दौर पर ही आया था इस वर्ल्ड लाइन पे, जहाँ पर उसने यो जंग के साथ ऑपरेट किया था। एंड यो जंग को बोला था कि वो उसको मार मतलब डेथ एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगा, मतलब वो उसको मार डालेगा। एंड ये जोंग युंग ने भी उसके मतलब एक्शन को सपोर्ट किया था, मतलब उसके साथ एलाई बना लिया था। ये जोंग युंग ने उसको अपने सभी वर्ल्ड लाइन के बारे में बता दिया था। एंड हान सोएंग के पास ऑथर एट्रीब्यूट है जिस वजह से उसको और भी डीपली, जो कि यो जोंग युंग को भी याद नहीं था, वो भी उसको समझ में आ जाता है। जो हमारा ये हान सोएंग है तेरा एडल्ट हान सोएंग बोलता है इसको, तो एडल्ट हान सोएंग है वो तेरा उसके काफ़ी मतलब रूटलेस बिहेवियर से यो जंग युंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वो हान सोएंग को मतलब मारने का ट्राई करते हैं, उनके बीच में लफड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हान सोएंग का मतलब मोटिव सिंपल यही था कि जो एपोक्लिप्स ड्रैगन है जो कि सील हो रखा है 9 सॉर्ड्स की मदद से, एंड वो सील अनब्रेक होगा इसी सीन के आगे चल के। लेकिन हान सोएंग का मोटिव सिंपल यही है कि वो उस सील को तेरा अनसील करने के बजाय एक्सपेंड करेगा, मतलब वो आउटर स्पेस में जाके उस सील के एक शॉट को तरह रिप्लेस कर देगा यामादा को रुचि की शायद एक शॉट के साथ, जिस वजह से जो पूरा सील है वो एक्सपेंड हो गया अर्थ को भी कवर कर लेगा, जिस वजह से अर्थ में मौजूद हर एक लाइफ इटर्नल स्लम्बर में चला जाएगा, जो कि तरह इटर्नल स्लीप होगा, कभी भी नहीं जागने वाला एक नींद है। तो वही हान सोएंग का प्लान था, वो कैसा यो जंग युंग को डेथ एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन यो जंग युंग बीच में उसके प्लान को ड्रॉप आउट कर देता है एंड वो दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से जो हान सोएंग मतलब यो जंग युंग के फ्रेंड्स है वो हान सोएंग के साइड हो जाते हैं। एंड उनको ये लगता है तेरा यो जंग युंग एक बुरा इंसान है, ये लापरा है। एंड यहाँ पर डोगजा वो क्लियर कर देते हैं कि मैंने उसको डिप्रेशन में डाल के रखा है, जिस वजह से वो मेरे हर एक बात को मानना ही पड़ेगा।
मतलब तेरा एक स्लेव टाइप। तो यहाँ पर हांशोंग चेक करता है कि सच है या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था, जब तेरा डोगजा ने यूजुंग को इटर्न तेरा रिग्रेशन डिप्रेशन में डाला था, तब यूजुंग अपने हर एक रिग्रेशन के नाइटमेयर आने लगा था, जिस वजह से वो डोगजा के बातों को मानता है एक दिन तक। मतलब वो उसको डांट खाने के लिए बोलते हुए इस वजह से वो कीचड़ भी खाता है। ये मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तब होता है जब ली ह्यूंगसुंग जंग है डोगजा एंड यूजुंग को अप्रोच करता है। लेकिन जब रात में डोगजा नींद में था, तब ये डिप्रेशन एट्रीब्यूट तेरा ऑफ हो जाता है एंड ये जो इंस्टेंटली तेरा ट्राई करता है डोगजा को मारने के लिए। पुर्तवाल डोगजा को प्रोटेक्ट कर लेता है एंड डोगजा तेरा योजुंग को बताता है थर्ड वर्ल्ड लाइन के बारे में। मतलब डोगजा जिस वर्ल्ड लाइन पे है थर्ड रिग्रेशन टर्न एंड योजुंग का फोर्थ लाइन, लेकिन योजुंग बोलता है कि ऐसा कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। वो सब बता देता है एंड मतलब प्रेजेंट टाइम में जब हांशोंग तरह योजुंग को चेक करता है तो वो समझ जाता है कि नहीं, डोगजा के कंट्रोल पे नहीं है, इसके पास खुद का विल है। लेकिन फिर भी जब डोगजा जागा हुआ है तब वो रिग्रेशन डिप्रेशन में जूझ रहा है। डोगजा जब सोएगा तब वो अपने विल में आ जाएगा। तो डोगजा योजुंग से पूछता है तू मेरा बात क्यों मान रहा था तब। तो योजुंग बोलता है कि तू जिस रूल लाइन से बिलोंग करता है थर्ड रिग्रेशन टाइम एंड फोर्थ लाइफ मेरा, वो लाइफ कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने वो ऐसा लाइफ कभी भी जिया ही नहीं है था। मतलब ऐसा ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मैं जानना चाहता हूँ उस ऑनलाइन में और क्या क्या हुआ था। मैं एक्साइटेड हूँ जिस वजह से मैं तेरे को नहीं मार रहा। मैं खुद मार जाऊँगा लेकिन तू जिएगा, वैसे ही उसको बताता है। तो डोगजा बोलता है कि अगर इटर्नल स्लिम्बर ऐसे काम करता तो मैं ऑलरेडी इसको ट्राई करता, लेकिन इससे अर्थ में मौजूद लोग इफेक्ट होगा और ये जो उनको कभी भी डेथ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि स्लीप एंड एंड ऑफ लाइफ दो अलग अलग चीज़ है। तो हांशोंग आर्ग्यू करता है कि अगर ये अलग अलग चीज़ है लेकिन लाइफ कंटिन्यू नहीं हो रहा तो फ़र्क क्या पड़ता है। भले ही वो ड्रीम करे या फिर किसी और कॉन्शियसनेस में जिंदा हो, लेकिन वो जी तो नहीं सकता। तो बेसिकली वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू इसी बेस में करता है। तो इसके तेरा कुछ टाइम बाद होता है कि ये है कि तो तेरा जो एपोक्लिप्स ड्रैगन था, जो कि डिजास्टर ऑफ द सिनेरियो एंड द एनिमी ऑफ द स्टार स्ट्रीम बोलने के लायक था, वो इतना स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है एंड वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार स्ट्रीम था, जो कि डोकापी किंग का फर्स्ट फ्रेंड भी था, वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। तो वो जब तेरा सील ब्रेक करने वाला होता है तब वो मतलब बहुत सभी अलर्ट हो जाते हैं एंड जाते हैं फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्शन वैक्शन वगैरह बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर हांशोंग ट्राई करता है जो 5 शॉट्स है उसके पास ऑलरेडी 5 शॉट्स है एंड बाकी शॉट को कलेक्ट करके एपोक्लिप्स ड्रैगन को सील करने का ट्राई करता है, लेकिन डोगजा यहाँ पर इंटरफेयर करके उसको स्टॉप कर देता है एंड हांशोंग के जो पूरा प्लान था उसको बिगाड़ देता है। तो डोगजा ऊपर ट्राई करता है कि अगर यही वो चीज़ है तो मैं अब ट्राई करता हूँ। तो वो अपने विजन को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से मतलब उसको कॉन्स्टलेशन एंड ये जोंग के बीच का एक लिंक देख जाता है, जो कि तरह मानवा के चैप्टर में हानवन मिनू के साथ भी देखा था, मैनेजर हान के साथ। सॉरी, हानवन मिनू बोलते हैं, मैनेजर हान में भी उसको देखा था। तो वही लिंक को डोगजा अपने अनब्रेकेबल फिट की मदद से काटने का कोशिश करता है, लेकिन डोगजा बीइंग द फूल जो कि ट्राई करता है, मतलब क्या बोलो, ओल्ड एज ड्रीम के लिंक को ये जो से काटने की कोशिश करता है, जो वन द लाइफ एंड डेथ कंपेनियन है। तो जो भी हो यहाँ पर वो फेल हो जाता है, लेकिन डोगजा योजुंग से पूछता है तू क्या सच में मारना चाहता है, तू क्या तेरे के पास कोई भी लाइफ नहीं है, मतलब कोई भी मोटिव नहीं है जिसको तू करना चाहता है क्या, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है तेरे लाइफ में जो तू मतलब उसको बेसिकली दोबारा रिग्रेशन डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर योजुंग बोलता है कि अगर मैं हूँ तो मैं मेरे खुद का लाइफ को खुद डिसाइड करूँगा। मतलब ये जो बाहर से तो ये बोल रहा है होता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही वो स्लोली बोल रहा था कि नहीं मैं जीना चाहता हूँ, जो कि बस डोगजा को सुनाई देता है, हर किसी को नहीं। तो यहाँ पर जो उसका कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस आपस के बीच में लड़ना चाहता है एंड ये जो खुद के स्टोरी को खुद लिखना चाहता है उसको फाइनली ऑथर एट्रीब्यूट मिल जाता है, जो एट्रीब्यूट तेरा हांशोंग के पास भी था, है अभी भी है। तो उसी एट्रीब्यूट की वजह से यो जोंग भी यहाँ पर खुद को परफेक्टली मतलब 50% एंड 50% में स्प्लिट कर देता है एंड 50% एंड 50% में स्प्लिट होने के बाद एक हाल्फ तेरा मरना चाहता है एंड एक दूसरा हाल्फ तेरा जीना चाहता है, जिस वजह से डोगजा करता है कि जो हाफ जीना चाहता है उसको खुद का कोट मतलब वाइट वाइट फैब्रिक, तो जो इन्फिनिट डायमेंशन कोट था, स्पेस कोट, जो तेने डोगजा को ऊपर हुआ देखा होगा, तो वही कोट वो ये जोंग को दे देता है एंड बोलता है कि लर। तो ये जोंग जो तेरा जीना चाहता है वो जो ब्लैक कोट पहना होता है जो मारना चाहता है उसको मार देता है एंड यस तेरा
डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ मर चुका है यो जुंग यूंग। दूसरा जो 50% जीना चाहता है वो बेसिकली करता है क्या है कि वो रिग्रेस करता है, मतलब उसके लिए टाइम का फ्लो रिवर्स जाना शुरू होता है एंड वो ट्रांसमाइग्रेट करके दोबारा दूसरा वर्ल्ड लाइन क्रिएट करेगा, मतलब यह से डिसअपेयर हो जाता है। तो हांसोंग बोलता है कि कितना परफेक्ट प्लान था तूने, मतलब डिस्टर्ब कर दिया सब कुछ। तो डोगजो बोलता है कि जाता क्या है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्ल्ड लाइन तेरा लास्ट में था नोवेल का वो तेरा अब ख़त्म हो चुका है। मतलब रियो जुंगयोंग ने रिग्रेस किया है उस पॉइंट से जिसके बाद वही सब सर्वाइवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी वजह से वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका जो टास्क था, जो सिक्योरिटी प्लॉटर ने उनको उन दोनों को ही दिया था तेरा रियो जुंगयोंग को मारने का, वो कंप्लीट हो चुका है एंड वो अर्थ में वापस जा सकता है। तो यहाँ पर इसी हार के बाद मतलब तेरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने शायद मिस आउट कर दिया। तो पहले इसीलिए फर्स्ट चीज़ ये है कि तेरा काफ़ी बार मतलब मल्टीपल टाइम ये हांसोइंग, मतलब जो अडल्ट हांसोइंग है एंड किम डोगजा है, उनके बीच में डीप कॉन्वर्सेशन हुआ था, जिस वजह से डोगजा को समझ में आ जाता है कि हांसोइंग, ये वाला जो हांसोइंग है वो सीरियस है एंड उसके आईक्यू भी हमारे हांसोइंग से ज़्यादा है। समझ जा। तो यहाँ पर उसने बोला है कि ज़्यादा है, मतलब ये नहीं बोला कि जो हमारा हांसोइंग है वो इडियट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तेरे को मेरी सीरीज़ में आके पता चल जाएगा। एंड और एक चीज़ ये है कि तेरा जो यो जोंगयोंग है, इसने जो वाइट कोट के साथ रिग्रेस किया है वो डोगजा के वाइट कोट है, लेकिन रिग्रेशन के टाइम पे कुछ ऑब्जेक्ट तेरा पास में रिग्रेस नहीं कर सकता, बस मेमोरीज, प्योर मेमोरी से रिग्रेस कर सकता है, मेमोरीज एंड कॉन्शियसनेस। तो डोगजा के कोट कहा गया है ये वाला वाइट फैब्रिक। एंड और एक चीज़ ये है कि तेरा हांसोइंग नहीं जाएगा उसको वर्ल्ड लाइन पे। एंड डोगजा ने मतलब ये जोंग को मारने के दौरान जोंग से बोला था कि ये मेरा वर्ल्ड लाइन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं अपनी वर्ल्ड लाइन पे नहीं जाऊँगा। मतलब डोगजा जब ये जोंग को बचाने का ट्राई किया था हांसोइंग के अगेंस्ट में, तब डोगजा ने बोला था कि कोई नहीं, मैं इस वर्ल्ड लाइन के एंड को एक्सपीरियंस करूँगा, मैं अपने वर्ल्ड लाइन पे नहीं जाऊँगा। था प्रेजेंट टाइम में हांसोइंग डोगजा से पूछता है कि तूने वो क्यों बोला था तब। तो किम डोगजा ये पर एक ऐसा डायलॉग मारता है जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है। वो यही है कि क्योंकि मैं तेरे में बिलीव करता हूँ जो तुम मेरे वर्ल्ड लाइन पे मौजूद है। एंड इसके दौरान आज मैं बोलता कि तू निकल जा, मेरे को तेरा ज़रूरत नहीं है। एंड डोगजा भी लाइक, तो यहाँ पर ये सिनेरियो तेरा ख़त्म हो जाता है। एंड जाने से पहले वो जब आसमान की तरफ देख के बोलता है कि सिक्योरिटी प्लॉटर आपने वादा क्यों नहीं हुआ, तब हांसोइंग बोलता है कि तेरे पास तेरा कोट नहीं है, जो इन्फिनिट स्पेस कोट है वाइट कोट, वो नहीं है, तो तू मेरे वाला ले ले। तुमने काफ़ी फैन आर्ट में भी देखा होगा हांसोइंग के लॉन्ग हेयर, वो स्मोकिंग कर रहा है एंड उसके पास वाइट फैब्रिक और वाइट कोट है, तो वही वो हांसोइंग है एंड उसका वाइट कोट डोगजा पहन लेता है। मतलब डोगजा के वाइट कोट तो ले लिया एंड उसके बाद कोई उसको चोरी करेगा तो हाँ स्पॉइलर, सॉरी दोबारा से एक स्पॉइलर था जो भी हो। तो यहाँ पर डोगजा हांसोइंग के वाइट कोट को लेके दोबारा सिक्योरिटी प्लॉटर में मिलता है स्पेस में कहीं पर। एंड सिक्योरिटी प्लॉटर बोलता है कि ठीक है, जो भी तुमने किया जो बढ़िया किया, अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद तेरा सिक्योरिटी प्लॉटर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें टास्क देता, जो टास्क तुमने कंप्लीट किया है सब सीनियर इसका रीऑर्ड के मिले, तुम्हें कॉइन मिलेगा ऑब्वियसली। एंड मैं तुम्हें अर्थ पे भेज तो सकता हूँ, लेकिन एज ए रिटर्नर तुम्हें जाना पड़ेगा एंड एज ए रिटर्नर जाने के बाद तुम्हें खुद के आइडेंटिटी को खुद अचीव करना पड़ेगा, मैं इसमें तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो डोगजा बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं किम डोगजा हूँ, मैं खुद को प्रूव कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या है, जो रिटर्नर्स है, मतलब जब दूसरे वर्ल्ड के लोग या फिर ह्यूमन्स ही अर्थ पे दोबारा जाते हैं दूसरे वर्ल्ड से, तब वो काइंड ऑफ टाइप तरह मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर बन के जाता है, उनको बाद जाके खुद की आइडेंटिटी को अचीव करना पड़ता है। तो इसी तरह से होता है। तो डोगजा बोलता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। एंड उसके बाद यार ख़त्म हो जाता है। एक और वीडियो मतलब कुछ बना सकता था, टाइम स्किप था, कवर कर देता, लेकिन नहीं, अगली स्क्विड इज़ गुड लुकिंग, वो वाला पार्ट एक अलग ही वीडियो डिज़र्व करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ही रैप अप करता है। So high, so high, so high.